नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है और अब तक पूरी दुनिया में लगभग 2,40,76,600 लोग संक्रमित हैं। वहीं 8,23,790 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 32,35,725 है। तो वहीं लगभग 60,000 के करीब मौत के आंकड़े हैं। इस बीच लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जनता को कुछ सरकारी सहूलियतें दी थी, जिसमें से एक सहूलियत ये थी कि लॉकडाउन के दौरान अगर आपकी ईएमआई है तो उसको सस्पेंड रखा जाएगा और उस पर लगने वाला ब्याज आपको नहीं देना होगा। उसके बाद सरकार ने इस नियम को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया और इसे ही आर्थिक भाषा में मोरेटोरियम लोन कहा जाता है। और इसी को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डांट पिलाई है। पहला मामला समझिए कि आखिर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार पर क्यों बरस पड़ा सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि लोगों की परेशानियों की चिंता छोड़कर आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते। सरकार आरबीआई के फैसले की आड़ ले रही है, जबकि उसके पास खुद फैसला लेने का अधिकार है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार बैंकों को ब्याज पर ब्याज वसूलने से रोक सकती है और इस मामले में आरबीआई ने कहा था कि लोन की किश्त 6 महीने नहीं चुकाएंगे तो इसे डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन मोरेटोरियम के बाद बकाया पेमेंट पर पूरा ब्याज देना पड़ेगा और ब्याज की शर्त को कुछ ग्राहकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो चुनौती देने वालों की दलील है कि मोरेटोरियम में इंटरेस्ट पर छूट मिलनी चाहिए क्योंकि ब्याज पर ब्याज वसूलना गलत है। एक पिटिशनर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बुधवार की सुनवाई में ये मांग भी रखी कि जब तक ब्याज माफी की अर्जी पर फैसला नहीं होता तब तक मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा देना चाहिए। सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि सरकार आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है और सभी समस्याओं का एक जैसा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इस मामले की पिछली सुनवाई में अदालत ने यह कहा था कि सरकार इसे बैंकों और कस्टमर के बीच का मामला बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकती और साथ ही कमेंट किया था कि बैंक हजारों करोड़ रुपए एनपीए में डाल देते हैं लेकिन कुछ महीने के लिए टाली गई ईएमआई पर ब्याज वसूलना चाहते हैं। इसी को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट अब आमने सामने हैं। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है और इसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लगता है कि देश की जनता को राहत जरूर मिलेगी।